हेलो स्टूडेंट्स। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सोशल डेवलपमेंट, इसकी मीनिंग, स्टेजेस एंड फैक्टर अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो आज हम बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट के बारे में, इसका मीनिंग देखेंगे और उसके बाद कुछ एक स्टेजेस इसकी जो है दी है एक एरिक्सन ने, उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद हम फैक्टर की बात करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, कि कुछ एक खास जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है सोशल डेवलपमेंट के दौरान, चाइल्डहुड के पीरियड में बच्चों के अंदर और एडोलेसेंस में बच्चों के अंदर। तो अगर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो सोशल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। तो सोशल डेवलपमेंट मीन एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू बिहेव एंड अकॉर्डेंस विद सोशल एक्सपेक्टेशन। सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें एक्वायर करते हैं अपने अंदर, या ऐसी कौन सी एबिलिटी एक्वायर करते हैं हम अपने अंदर जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बिहेव करते हैं सोशल एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम मान लो एक सोसाइटी में रहना है तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर पीस बना कर रखनी है, तो उसके लिए हम ऐसी कौन सी एबिलिटी अपने बिहेवियर में ऐड ऑन करते हैं जिसकी वजह से हम अपने जो सोसाइटी है वहाँ पर शांति बनाए रखें। तो उस तरह का जो भी हम एक्वायर करते हैं एक एबिलिटी, वो हमारी आ जाती है सोशल डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द एबिलिटी टू फॉर्म पॉजिटिव एंड प्लेजिंग रिलेशनशिप विद अदर इज नोन एज द सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट क्या होती है, एक तरह की ऐसी एबिलिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पॉजिटिवली और एक प्लेजिंगली रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं अपने आस पड़ोस में या अपनी जो सोसाइटी है वहाँ पर। तो जब हम इस तरह के जो रिलेशनशिप है उसको बनाने में एबल हो जाते हैं तो उस तरह की डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। सोशल डेवलपमेंट क्या क्या इंक्लूड करती है, ये इंक्लूड करती है वैल्यूज़, नॉलेज एंड स्किल। वैल्यूज़ क्या हो गई, जैसे ट्रूथ हो गया, ऑनेस्टी हो गई, ये सारी क्या होती है, हमारी वैल्यूज़ हो गई। जो पर्टिकुलर एक सोसाइटी है उसकी अपनी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती है। और नॉलेज, नॉलेज जैसे कि हम जो मतलब पढ़ रहे हैं या जो हमें नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, या कोई स्किल, एक पर्टिकुलर जो हम स्किल सीखते हैं, स्किल क्या होगी, जैसे टीचिंग की एक स्किल होती है, उस तरह की जो भी स्किल्स इत्यादि है वो सारी हमारी किसके अंदर आ जाती है, हमारी सोशल डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है। These skills enable children to relate effectively with their family, school and the community। अब क्या कर सकता है, अगर बच्चों के अंदर हम मान लो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर दी है बच्चों के अंदर, तो वो इजीली क्या कर सकता है, उसको रिलेट कर सकता है अपनी फैमिली में, स्कूल में, कम्युनिटी में। वो वहाँ जाकर क्या कर सकता है, इजीली जो है अपने विचार है दूसरों के सामने रख सकता है। तो इस तरह की क्या हो सकती है, स्किल्स हो सकती है। दिस काइंड ऑफ लर्निंग इज डिलीवर ऑन द चिल्ड्रन बाई टू मीन्स। अब हम बच्चों के अंदर किस तरह से जो सोशल डेवलपमेंट है वो करवा सकते हैं, वो दो तरह से करवा सकते हैं। पहली है डायरेक्टली और दूसरी है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली क्या होती है, जो पेरेंट्स और टीचर के थ्रू करवाई जाती है। सबसे पहले क्या होता है, जब बच्चा सोसाइटी में आता है तो सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे उसके घर में वैल्यूज़ होती है, जिस तरह का उसके घर में माहौल होता है, वो वैसा ही बच्चा जो है बन जाता है। और उसके बाद जो मेन रोल रहता है वो रहता है टीचर का। जब भी बच्चा स्कूल में एंटर करता है तो पेरेंट्स के बाद वो पहली बार सोशलाइज होता है किसी अदर के साथ जिसको वो जानता नहीं है, तो वहाँ पर टीचर का क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल बन जाता है बच्चों को क्या उनके अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए। जैसे कि और बच्चों के साथ उनको कॉपरेट करना सिखाना, ये सारी चीज़ें कौन सिखाता है, एक टीचर सिखाता है। अब हम बात करेंगे इसकी स्टेजेस के बारे में। तो जो एरिक एरिक्सन थे, एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या दी है, एक तरह की जो स्टेजेस दी है सोशल डेवलपमेंट के अंदर। उन्होंने कहा है कि बर्थ से डेथ तक जो भी बच्चे होते हैं या जो भी इंडिविजुअल होगा उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस है, वो किस तरह से डेवलप होगा, उसके बारे में उन्होंने बेसिकली इसमें बात की है। तो एक तरह की ये साइको एनालिटिकल थ्योरी भी हम इसको बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट की। तो इसमें 8 स्टेजेस है जो कि बर्थ से डेथ तक चली रहती है किसी भी बच्चे के अंदर। तो ये क्या बिलीव करते थे, ये बिलीव करते थे कि दैट द एनवायरनमेंट इन विच अ चाइल्ड लिव वाज क्रूशियल टू प्रोवाइडिंग ग्रोथ, एडजस्टमेंट, अ सोर्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड आइडेंटिफाई। तो जो इनकी थ्योरी है वो बेसिकली क्या है कि एनवायरनमेंट बेस है, कि जिस तरह का बच्चों को एनवायरनमेंट मिलेगा उस तरह के ही जो बच्चे की क्या है, सोशल डेवलपमेंट होगी। तो इनके अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टेज है और उसके बेसिक क्या क्या कन्फ्लिक्ट है और साथ साथ ही उसकी क्या क्या आउटकम निकलती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो स्टेज है वो दी है इन्होंने इन्फेंसी, जो कि बर्थ से 18 मंथ के अप्रॉक्सीमेटली होती है। इसके अंदर जो बेसिक कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो होते हैं ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। इसका मतलब क्या हो गया,
फॉर एग्जाम्पल अगर जो बच्चा है वो एक न्यूक्लियर फैमिली में रहता है या जॉइंट फैमिली में रहता है तो दोनों की जो डेवलपमेंट होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। अगर तो वह जॉइंट फैमिली में रहेगा तो वो इजीली ट्रस्ट कर पाएगा अदर पर्सन से भी। अगर वह न्यूक्लियर फैमिली में रहेगा यानी कि सिंगल, जहाँ पर मम्मी पापा सिर्फ दो ही लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वो किसी पर भी इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। वह सिर्फ दो लोगों को ही जानता है, अपने मम्मी और पापा को। तो इसमें क्या हो जाता है, केयर अफेक्शंस, इसकी जो आउटकम है वो आ जाती है केयर अफेक्शन। अगर देखो कोई बच्चा होगा तो वो इजीली, अगर कोई न्यूक्लियर फैमिली में रहेगा तो उसको इजीली वो दूसरों पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से जो पहली स्टेज है वो बच्चों के अंदर यहीं से ही आ जाती है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की इन्फेंसी में। और सेकंड जो इन्होंने स्टेज दी है वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसके अंदर क्या होती है, ये हमारी अर्ली चाइल्डहुड में होती है, 2 से 3 साल के बीच के जो भी बच्चे हैं उनके अंदर। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि स्वयं सेवा का भाव, और शेम और डाउट यानी कि अपने ऊपर डाउट करना या शेम करना। ऑटोनॉमी यानी कि आपने देखा होगा घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, खुद से काम करना शुरू कर देते हैं। अगर उनको पेरेंट्स कहेंगे कि हाँ तुम ये काम करो, तो वो क्या करेगा, ऑटोनोमस हो जाएगा यानी कि स्वयं सेवी हो जाएगा। जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो घर में अपने पेरेंट्स को देखते हैं तो वो भी बोलता है कि मुझे भी करना है। जैसे कि अपने मतलब शूज़ बांधने हो गए स्कूल के लिए, तो अगर उसके पेरेंट्स उसको करने देंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, या तुमसे नहीं होगा, या तुम नहीं बांध पाओगे अपने लेसिस, तो इससे क्या होगा, उसके अंदर शेम और जो डाउट है वो आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों के अंदर कौन कौन सी आउटकम आएगी, या तो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस होगी, या सक्सेस लीड टू फीलिंग ऑटोनोमस, और जो फेलियर है उसका रिजल्ट क्या होगा, फीलिंग आएगी उनके अंदर शेम की। ठीक है। और जो थर्ड स्टेज है वो बोली थी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में क्या मतलब है, इसमें भी वही है कि बच्चे जो है इनिशिएटिव लेके छोटे छोटे कामों के लिए वो खुद से करना चाहेंगे कि मुझे ये करना है, इस तरह से मतलब एकदम से अपने काम खुद करने शुरू कर देंगे। अगर तो वह उस काम को सक्सेसफुली कर पाएंगे, इनिशिएटिव अगर उन्होंने कुछ लिया है अपनी लाइफ में, तो वह क्या करेंगे, सक्सेसफुल फील करेंगे। और इसके साथ ही अगर वह नहीं कर पाए तो उनके अंदर एक गिल्ट की भावना आएगी कि अगर मैं कुछ भी काम करूँगा तो ये मुझसे गलत ही होगा। तो इस तरह की जो उसके अंदर डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाती है। ये 3 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर आनी शुरू हो जाती है। इसको हम प्री स्कूल स्टेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है वो अब पहली बार अपनी फैमिली एनवायरनमेंट से निकलकर किसी अदर एनवायरनमेंट में जा रहा है। यानी कि यहाँ पर बच्चे कहाँ जाएंगे, स्कूल में जाएंगे। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्कूल एज। ये 6 से 11 साल के जो भी एज के बच्चे हैं, उस टाइम पे उन्होंने जो क्लासिफिकेशन की थी एरिक्सन ने, उसके बेस पर लिया गया है। तो इसके अंदर क्या होती है, यहाँ पर सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस फेलियर रिजल्ट इन फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो बच्चा होगा अगर तो वह बार बार मतलब अच्छा प्रदर्शन करेगा क्लासरूम के अंदर, तो क्या होगा, उसके अंदर जो है कॉम्पिटेंस की जो फीलिंग है वो आएगी, और अपने आप को वो सुपीरियर समझना शुरू कर देगा। अगर उसके अंदर क्या होगी कि उसको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है और टीचर यहाँ पर उसको ये बोले कि तुमसे नहीं होगा, तुम किसी लायक नहीं हो, इस तरह की अगर टीचर एक बात करता है तो इससे क्या हो जाती है, उसके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। और यहीं से क्या होता है कि जो बच्चे का मेन मतलब उसने जो फ्यूचर में बनना होता है, वो यहीं से ही उसकी जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। ये स्टेज जो आती है, ये एडोलेसेंस जो कि 12 से 18 साल की हमारी होती है उसके अंडर आती है। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि सेल्फ पर्सनल आइडेंटिटी, कि इस टाइम पे जो बच्चे हैं वो अपनी आइडेंटिटी खोज देते हैं कि मुझे क्या करना है। और कई क्या होते हैं, रोल कन्फ्यूज़न में होते हैं। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो 12 से 18 साल के बच्चे होते हैं वो अपने लाइफ का एक गोल बना देते हैं कि मुझे फ्यूचर में जाकर क्या करना है। तो जो तो बना देता है कि हाँ मुझे आगे जाकर यही करना है, तो उसको क्या हो गया कि उसको एक अपनी आइडेंटिटी मिल गई। अगर कई होते हैं कि मुझे कभी पेंटर बनना है, कभी मुझे टीचर बनना है, कभी स्पोर्ट्स में जाना है, इस तरह के कई बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कन्फ्यूज़न में ही रहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, उनके अंदर रोल कन्फ्यूज़न की जो एक डेवलपमेंट है वो यहाँ पर डेवलप हो जाती है। जैसे कि आइडेंटिटी का मतलब होता है, जैसे कोई फॉर एग्जांपल आप सचिन तेंदुलकर को ले सकते हैं, तो वो क्या है, क्रिकेटर है, तो वो क्या है, उनकी आइडेंटिटी है। अब रोल कन्फ्यूज़न है, चेतन भक्त है, तो वो क्या है, कभी वो स्टोरी लिखते हैं, कभी वो एक मतलब आर्टिस्ट बन जाते हैं। इस तरह से क्या हो जाता है कि उनको रोल कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये मैक्सिमम सबके साथ ही होता है, क्योंकि हम इजीली अपने जो गोल है उनको फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि हमने फ्यूचर में जाकर क्या करना है। तो अगर तो हम इस स्टेज पर अपने आप को स्टेबल कर देते हैं कि हमें यही करना है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, वो आती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन।
ये 19 से 40 साल की जो भी हमारा एज होती है उसके दौरान आती है। इस इंटीमेसी का मतलब है कि यहाँ पर हमने अपने जो लविंग रिलेशनशिप है उसमें आ जाते हैं। जैसे मान लो शादी हो गई, अब मान लो किसी की जॉब हो गई, आइडेंटिटी उसकी क्लियर है कि मुझे ये करना है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, अपनी फैमिली जो है उसके बारे में सोचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि लविंग रिलेशनशिप विद अदर पीपल के साथ आ जाएगी। अगर आइसोलेशन, अगर मान लो कि वो रोल कन्फ्यूजन में ही है कि मुझे आगे जाकर क्या करना है, तो अभी तक वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब है कि अभी वो पिछली ही स्टेज में अपने आप को ही पहचान रहा है कि मुझे क्या करना है, तो वो फेलियर हो जाएगी उसकी किस में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में या लविंग रिलेशनशिप में। वो वहाँ जाकर क्या करेगा, अच्छे से मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाती है, आइसोलेशन हो जाती है किसी भी बच्चे या इंसान के अंदर। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आती है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। तो ये हमारी जो है मिडिल अडल्टहुड भी हम इसको बोलते हैं, 40 से 65 साल की एज के जितने भी लोग हैं उसमें जन जनरेटिविटी का मतलब होता है यहाँ पर कि जैसे मान लो कोई जो इंसान है वो उसने अपनी जो जॉब है वो 60 ईयर तक कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद से उसको क्या चाहिए कि मुझे अभी भी संतुष्टि नहीं है, मुझे अब अलग से कुछ करना है। मान लो रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के बाद उसको अब क्या करना है, मान लो मैं घर पे एग्रीकल्चर का काम करूँगा। इस तरह की कई लोगों के अंदर क्या होती है, एक तरह की काम करने की डेडिकेशन होती है। तो कई स्टेग्नेशन का मतलब होता है कि जो कई होते हैं कि भी 60 साल हो गए हैं अब जॉब करके, और अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, अब मुझे रेस्ट करना है, बहुत कमा लिया, इस तरह की जो बातें करते हैं वो आ जाते हैं हमारे स्टैग्नेशन के अंदर, यानी कि वो फुलफिल हो जाते हैं जो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में किया होता है। एंड लास्ट जो स्टेज दी थी इन्होंने, वो दी थी ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ईगो इंटीग्रिटी डिस्पेयर ये होती है जो हमारे 65 टू डेथ तक की जो एज होती है उसके अंदर आती है, इसको मैच्योरिटी भी बोलते हैं। इसमें जो इंसान है वो अपने लुक बैक ऑन लाइफ फील, मतलब वो अपनी लाइफ का पूरा देखेगा, फर्स्ट से लेके लास्ट तक मैंने क्या अचीव किया। अब उस अचीवमेंट को देख या तो उसके अंदर ईगो इंटीग्रिटी आएगी, यानी कि जो मैंने लाइफ में किया मैं उससे खुश हूँ, उसके अंदर विजडम की भावना आएगी। और दूसरा जो है वो सोचेगा कि मतलब डिसअपियर का मतलब होगा कि दो तरह से आदमी सोच रहा है, एक तरह से सोचेगा कि मैंने जो भी किया मैं उससे खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, और दूसरी तरह से सोचेगा कि मैंने इतनी लंबी लाइफ जी पर मैं एक फेलियर हूँ, और मतलब अपनी लाइफ के बारे में वो बिटरनेस से भरा होगा। तो इस तरह की कुछ स्टेजें थी जो एरिक एरिक्सन ने दी थी। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो है ताइजी। ताइजी का मतलब कैसे हो गया, टी ए, जैसे TAI 4 1 2 3 4, जी से जनरेटिविटी और स्टेग्नेशन, ई से ईगो इंटीग्रिटी और डिसअपियर। आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं ताइजी करके। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।